टैक्सी लिखूंगा। कई जो नहीं जाते लोग बंदे फिर एलजी टैक्सी आते करते हैं 40 रियाल जान तो 40 आ कितने भला वधिए चैन पूछिए कहना नहीं पिया 35 40 रियाल 80 रियाल समझे मदीने पाक दे आले दुआले जगह हिसाब करने बस हो आले दुआले बाकी नमूज़ भी नहीं दिखाया नमूज़ भी अच्छी तो गया बिलाल दी नफल मस्तकबल जल्दी नफल भी पड़ गया अपना अपना सारे सारा 60 आप कल छड़ दें तो फिर आते तो इस्फान अब ये 5 साइड पे देखें उल्टे हाथ पे आपको दरख्तों के बीच में से एक पहाड़ी नजर आ रही है आपको 5 साइड पे उल्टे हाथ पे। इस पहाड़ी का नाम जबल एर है। अब यहाँ से जाएंगे तो फिर सीधे हाथ पे आप पीछे की तरफ देखेंगे जबल एर। जबल एर इस पहाड़ को जो है दोज़की भी पहाड़ भी कहा जाता है। सीधे हाथ पे देखें पीछे की तरफ, वहां से पीछे लाख मोड़ है, ये सीधे हाथ पे पीछे की तरफ आप देखें जबल एर इस पहाड़ का नाम है। और इस पहाड़ को जो है दोज़की पहाड़ भी कहा जाता है। वो इसलिए कि जब भी कोई काफिर मदीने में आते थे तो इसी पहाड़ में आके पनाह लेते थे। तो ये पहाड़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, कुछ नहीं बताया करता था। बाकी जो भी पहाड़ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे, सब कुछ बता दिया करते थे। लेकिन ये पहाड़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, कुछ नहीं बताया करता था। तो इस वजह से इस पहाड़ को जो है दोज़की पहाड़ कहा गया है। और ये पहाड़ जो है मदीना की हदूद से बाहर है, इसी की थोड़ा सा पहले ही मदीना की हदूद जो है शुरू हो जाती है। तो काफ़ी इसमें अपने मुल्कों में जाते हैं तो जहाँ के कहते हैं कि हमने जो है
मदीना में दोज़ख का पहाड़ देखा है, नौज़ बिल्लाह मदीना में कोई भी दोज़ख की चीज़ नहीं है, ये मदीना की हदूद से बाहर है। तो अभी हम जाएंगे, ये सीधे हाथ पे बाग हैं, तो यहाँ पे जाके रोकेंगे। तो इन बागों पे आने का एक और मकसद भी होता है कि काफ़ी असमान यहाँ से आते हैं, यहाँ से खजूरें भी लेके जाते हैं, क्योंकि ये मदीने के बागात हैं, मदीने की खजूरें हैं, इनकी फजीलत ज़्यादा है। बाकी दुकानों पर ज़्यादातर खजूरें जो हैं वो अल-गसीम से आती हैं। अल-गसीम जो है यहाँ से 600 किलोमीटर बाहर है, यहाँ से 600 किलोमीटर बाहर है, लेकिन ये मदीने के बागात हैं, मदीने की खजूरें हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हसमान खजूरें लेना चाहता है तो यहाँ से ले सकता है। वैसे तो जो खजूरें हैं यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा वैरायटी हैं, किस्में हैं खजूरों की, लेकिन 3 से 4 खजूरें हैं जिनकी जो पैदावार है मदीना में ही होती है, तो हसबन वो ज़्यादा ही लेके जाते हैं। पहले नंबर पे तो अजवा है, इसके बारे में बताया था आपको कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह निहार मुँह सादा ने अजवा के खाएगा उस दिन उस पर जादू टोना जहर असर करेगा। ये शिफा वाली खजूर है, इसकी गुठली को भी ना फेंकें, आप इसकी गुठली का भी पाउडर बनाएं, उसको भी आप इस्तेमाल करें तो वो भी दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। अजवा की गुठली में भी शिफा है। और इसके अलावा दूसरी एक खजूर है बरनी मदीना, बरनी मदीना जो कि बरकत के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस घर में बरनी मदीना खजूर होगी उस घर में कभी फाका नहीं होगा। ये बरकत वाली खजूर है बरनी मदीना। और इसके अलावा एक खजूर है अंबर, अंबर जो कि सब खजूरों में से बड़ी खजूर अंबर है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नाश्ते में खाना पसंद फरमाया करते थे। और एक और खजूर है कलमी सफावी काले रंग की। तो ये 3-4 खजूरें जो मदीना की हैं, अजवा, अंबर, कलमी और जो है बरनी। अजवा जो है इस साल सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि ये बाहर जाती थी, लेकिन इस साल जो है बाहर काफ़ी नहीं भेजी, तो यहाँ पे काफ़ी है। तो ये खजूर जो है 100 रियाल तक भी बिकती थी, 100 रियाल तक भी बिकती थी, लेकिन इस साल जो है सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। ये 10-15 रियाल से लेके अच्छी जो अच्छी है आपको 35-40 रियाल तक मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी। और बरनी मदीना जो है ये आपको मार्केट से 10-12 या 15 रियाल तक किलो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो वो आपको 100 रियाल की 12 से 13 किलो दे देंगे, जो कि बरकत वाली है बरनी मदीना। और इस तरह की और भी काफ़ी खजूरें हैं, रबी है, वो भी आपको जो है 100 रियाल की 12-13 किलो देंगे। बाकी देखें जाएँ और इसमें कोशिश करें कि खजूरें आप बेशक यहाँ से लें या दुकानों से, मार्केटों से लें, खुली खजूरें लें, क्योंकि काफ़ी हसमान जो डब्बों वाली खजूरें लेते हैं उसमें कुछ मिक्सिंग होती है, तो काफ़ी हसमान ले जाते हैं, लेकिन उसमें मिक्सिंग होती है। कोशिश करें पहले खजूरें आप चेक करें, चेक करके रेट देख के फिर आप उसको डब्बों में पैक करा लें तो वो बेहतर है। तो खजूरें माशाल्लाह अभी जो है ये लगना शुरू होंगी, तो ये रमज़ान तक जो पकना शुरू हो जाती है, रमज़ान से तोड़ना शुरू करते हैं, ये हज तक तोड़ लेते हैं, उसके बाद इनके अपने स्टोर होते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर सारा साल बेचते रहते हैं। ये सीधे हाथ पे यहाँ पे आगे मार्केट है, तो ये बाग कुबा के नाम से मशहूर है। आप 5 उल्टे हाथ पे देखेंगे आपको मस्जिद के मीनार नजर आ रही है, मस्जिद, ये मस्जिद कुबा है। तो इंशाल्लाह यहाँ से वापस आएंगे तो इसी मस्जिद के पास जाएंगे, वहाँ पे रोकेंगे, तो वहाँ पे जो है नफिल अदा करेंगे। तो यहाँ पे सीधा अभी बाग पे जाना है, सीधे हाथ पे ये 5 सीधे हाथ पे करके, तो सीधे हाथ पे जाना है। अंदर सारी खजूर है। मंडी जो कहते हैं सस्ती लग जाती। वो भी मिलता है।
खजूरा बस लगी है नहीं देखती है लगी है। हाँ। काजू के किलो 10 50 के साथ चलो ना 50 के साथ बरनी बरनी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ बताओ ना इसमें अच्छी बर्फी भी है 100 रियाल में 8 किलो अच्छी बरनी है बरनी अच्छे वाली बरनी क्या है वो दे 10 किलो दे 100 के 10 किलो दो किस तरह ये भी है 14 किलो 100 रियाल इतना है जरा फूस की 100 की 14 किलो 100 रियाल सब ने लेनी है इन्हीं का सब नहीं उठाते नबी के बाहर हो वो तो बात नहीं नौ के दो चाहिए
ਉੱਥੇ ਨੇ ਪੜਨਾ ਉਹ